विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव तक आप पहुंचे, प्रत्येक मोहल्ले तक, प्रत्येक गली तक। चूक कहाँ रहेगी, कहाँ मानते हैं आपकी कमी रहेगी और क्या लग रहा है जो बाहर का मुद्दा भी बड़ा अहम रहा उसको कारण मानते हैं, या फिर जो अगर मैं बात कर लूँ बवानी खेड़ा से ही काफ़ी लोगों ने भीतरी घात किया जो आपके दिखावे के लिए मात्र आपके साथ थे, लेकिन वोट कहीं और डलवाने का काम। मैं तो चुनाव हारने के बाद एक हफ्ते बाद यही खड़ा हूँ। आज 7-8 जगह आज हम मौत हो चुकी, जवान मौत कई जगह हुई हमारे यहाँ पे, कई जगह गया मैं। ये बड़ा दुख था, जवान मौत बड़ा दुख होता है समाज के हर व्यक्ति को। तो मैं तो यही खड़ा हूँ आज भी। मैंने पहले भी कहा चुनाव से पहले भी हारूंगा जीतूंगा, बढ़ने के लिए काम करूंगा, यही खड़ा हूँ। जो भीतर घात है वो सबको पता है क्या है, पर मैं किसी का नाम नहीं लेता। एक राजनीति मर्यादा में करनी चाहिए, वक्त सबको जवाब देगा, ऊपर वाला बैठा अपने आप। बवानी खेड़ा में आप रेजिडेंस रखने वाले हैं या कहाँ रहेंगे या यूपी में रहेंगे? काफ़ी लोगों की चर्चाएं हो रही हैं। मैं तो मेरे लोग कहते वो हारेगा जीतते चला जाए, मैं यही खड़ा हूँ। भिवानी में मैंने आवाज़ बढ़ा रखा है, भिवानी में हम हैं। लेकिन जनता हर व्यक्ति को जनादेश देती है। भाई भाजपा को जनादेश दिया सत्ता का, भाई सत्ता में रहें और जनता के लिए काम करें। हमें जनादेश दिया कि भैया विपक्ष में बैठो लेकिन एक मुकम्मल विपक्षी भूमिका निभाओ। वोट तो में कोई कमी छोड़ी नहीं, जनता ने खूब वोट दिया, पर यह भी कहा उस वोट के अंदर भी विपक्षी भूमिका निभाओ। अब जो काम भाजपा नहीं करेगी उसके लिए हम सड़कों पर उतरेंगे। खेड़ा के पानी की जो लड़ाई है उसको जारी रखेंगे। मैं पूरे विधानसभा में गया, मैंने बार बार कही थी बवानी खेड़ा की पानी की लड़ाई को लड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ, बधाई देता हूँ नव निर्वाचित हमारे विधायक कपूर भाई को, कपूर वाल्मीकि जी को, और उनसे उम्मीद करता हूं कि बवानी खेड़ा की पानी की समस्या के 2 महीने में खत्म कर दें। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा हॉट सीट अगर नजर आ रही थी वो बवानी खेड़ा की आ रही थी, क्योंकि एक तरफ मैदान में थे प्रदीप नरवाल राष्ट्रीय नेता कांग्रेस पार्टी के, और एक तरफ जो भाई बीजेपी के प्रत्याशी थे कपूर वाल्मीकि। सारे के सारे दर्शकों ने कपिल संगवान के हाथ जोड़कर राम राम भाई देखने लग रहे हो। आखिर हरियाणा आखिर बात सबके साथ सच के साथ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके प्रदीप नरवाल जी, राष्ट्रीय नेता हैं, AICC के जो सदस्य भी हैं, और यूपी की जो सह प्रभारी की इनको बड़ी जिम्मेवारी भी दे रखी है पार्टी ने। तो सारी की सारी बातचीत करांगे आज जो हल्का में हमने मिल के। भाई साहब राम राम। राम 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 भाई। और भाई साहब कैसे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस हम भी ठीक ठाक है भाई साहब। तो भाई साहब सबसे पहले अगर वीडियो वायरल हुई, जारी हुई, तो आपकी हुई खुशी के मारे कि भाई जितने भी जनता ने मेरा साथ दिया है उनका मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। हंसते हंसते काफी नेता थे उनकी तो रो के हो रहे थे, आपके हंसते हुए हंसते। देखिए, जीवन में जो इंसान हमेशा खुद के लिए चाहता है वो दुखी होता है। मैंने हमेशा खुले मन से राजनीति की है, जनता के मुद्दों पे की, जनता के लिए की है, और उसमें मैं और मेरा बहुत कम है। उसके अंदर से हमेशा कोशिश की कि जनता के आवाज़ उठा सकें, आगे बढ़ा सकें। और देखिए, हार जीत राजनीति के पहलू है, कोई ना कोई हारेगा, कोई ना कोई जीतेगा। 2 पार्टी कोई तो हारेगी, कोई तो जीतेगी। लेकिन बड़ी बात है, जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया। आज मैं भवानी में खड़ा हूँ आप सबके साथ में, दुख सुख में लोगों के साथ खड़े हैं। आज भी कहीं मरगत होगी थी, वहाँ जाके आए हम। 58,300 लोगों ने मुझे वोट दिया है। जो पिछली बार पार्टी का वोट से वहाँ 16,000 वोट बढ़ा है। पिछला 52 MLA बन गए, तो फिर भी इस बार चुनाव पोलराइजेशन का हुआ तो बीजेपी चुनाव खींच गई। लेकिन जनता हर व्यक्ति को जनादेश देती है। भाई भाजपा को जनादेश दिया सत्ता का, भाई सत्ता में रहें और जनता के लिए काम करें। हमें जनादेश दिया कि भैया विपक्ष में बैठो लेकिन एक मुकम्मल विपक्षी भूमिका निभाओ। वोट तो में कोई कमी छोड़ी नहीं, जनता ने खूब वोट दिया, पर यह भी कहा उस वोट के अंदर भी विपक्षी भूमिका निभाओ। अब जो काम भाजपा नहीं करेगी उसके लिए हम सड़कों पर उतरेंगे। जी प्रदीप जी। और लोहिया जी एक बात कहते थे कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद और विधानसभा आवारा हो जाते हैं। तो कोशिश करेंगे हरियाणा की विधानसभा आवारा ना हो, सरकार आवारा ना हो, और इसलिए हम सड़कें सुनसान नहीं होने देंगे। बवानी खेड़ा के पानी की जो लड़ाई है उसको जारी रखेंगे। मैं पूरे विधानसभा में गया, मैंने बार बार कही थी बवानी खेड़ा की पानी की लड़ाई को लड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ, बधाई देता हूँ नव निर्वाचित हमारे विधायक कपूर भाई को, कपूर वाल्मीकि जी को, और उनसे उम्मीद करता हूँ कि बवानी खेड़ा की पानी की समस्या के 2 महीने में खत्म कर देंगे वो। क्योंकि अगर मैं बनता, मैंने हमेशा कहा था पहले कलम से काम बवानी खेड़ा का पानी करवाएंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ वो सरकारें बैठे हैं तो बवानी खेड़ा पानी की समस्या को दूर करें। अगर सरकार कर देती 2-3 महीने में ठीक है, भाई सरकार है 2-3 महीने टाइम दे देते हैं। नहीं करेंगे तो हमारे लिए सड़कें खाली नहीं रहेगी, सड़कें सुनसान नहीं रहने देंगे, जनता के लिए संघर्ष करेंगे जिसके लिए बढ़े। जी प्रदीप जी। बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव तक आप पहुंचे, प्रत्येक मोहल्ले तक, प्रत्येक गली तक। चूक कहाँ रहेगी, कहाँ मानते हैं आपकी कमी रहेगी और क्या? नहीं, जनता ने भरपूर प्यार दिया है। मैं 20 दिन में मुझे इतना वोट दे दिया। भाई कैंपेन के मुझे सिर्फ 18 दिन मिले, आपको देखा, और उसके अंदर इतना बड़ा जनादेश, इतना बड़ा वोट दिया, माफ कीजिए, इतना बड़ा मुझे वोट दिया। तो
चुनाव में हार जीत पहले हुए, वैसे भिवानीखेड़ा टफ सीट मानी जाती है। 10 साल से वैसे मेरी सीट हार रहे थे, एक टफ सीटों में इसका नाम आता है। लेकिन अब ये कि आगे कैसे बढ़े, जनता में सुख दुख में साथ रहेंगे, जो कमी पेशी ठीक करेंगे। हर इंसान में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, हमारे अंदर भी रही होंगी कमियाँ गलतियाँ, तो सबको ठीक करते हुए बस जनता के साथ खड़े रहेंगे। एक ही मैं जो चुनाव में बात की थी कि भिवानीखेड़ा के अंदर और पूरे भिवानी के अंदर स्कूल सुचारू रूप से चलने चाहिए। हर गरीब व्यक्ति जो किसी भी जाति बिरादरी का हो, उसको अच्छी शिक्षा का अधिकार है, अच्छे अस्पताल का अधिकार है। सरकारें चुनते हैं अच्छी शिक्षा चिकित्सा के लिए। उम्मीद करता हूँ भाजपा सरकार अच्छी शिक्षा चिकित्सा देगी, हर युवा को रोजगार मिलेगा। कोई भी गरीब इसलिए नहीं मरेगा क्योंकि गरीब है, उसको अस्पताल की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। कोई बच्चा इसलिए पीछे नहीं रहेगा कि उसके लिए गरीब है और उसके लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था नहीं हो पाई। सरकार सबको समान अवसर मुहैया कराएगी, मेरा विश्वास है कराएगी। ठीक है, और अच्छी बात लोकतंत्र में होना भी चाहिए, इसलिए हम सरकारें चुनते भी हैं। और मेरा मानना है सबसे पहले सरकार की पानी की समस्या ठीक होनी चाहिए और हम मिल के आगे लड़ेंगे बढ़ेंगे आगे। और जनता भी साथ है, 58,300 लोगों ने साथ दिया, कम नंबर नहीं, बड़ी तादाद है, बड़ी संख्या है। इन सब युवा साथी खड़े हैं आपके पीछे आगे, इन्होंने बहुत साथ दिया है। जनता के सवाल है प्रदीप जी, 2-3 और सवाल है जनता के, वो मेरे दिमाग में आने लग रहे हैं। क्या लग रहा है जो बाहर का मुद्दा भी बड़ा अहम रहा, उसको कारण मानते हैं, या फिर जो अगर मैं बात कर लूँ भिवानीखेड़ा से ही काफ़ी लोगों ने भीतरी घात किया जो आपके दिखावे के लिए मात्र आपके साथ थे, लेकिन वोट कहीं और डलवाने का काम। मैं तो चुनाव हारने के बाद 1 हफ्ते बाद यही खड़ा हूँ। आज 7-8 से क्या जहाँ मौत हो चुकी, जवान मौत कई जगह हुई हमारे यहाँ पे, कई जगह गया मैं, ये बड़ा दुख था। जवान मौत बड़ा दुख होता है समाज के हर, तो मैं तो यही खड़ा हूँ आज भी। मैंने पहले भी कहा चुनाव से पहले भी हारूंगा जीतूंगा, बढ़ने के लिए काम करूंगा, यही खड़ा हूँ। हार जीत मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। मैं पहले चुनाव में कहा था कि ना मुझे जीत का बोझा उत्साह, ना हार की बोझा निराशा होगी, क्योंकि मैं सिर्फ विधानसभा ना लड़ने के लिए आया था, ना उस चुनाव से मुझे बोझा मतलब है सिर्फ विधानसभा से। मैं यहाँ पे आऊँ जनता के लिए लड़ाई लड़ने, जो लोग पानी की समस्या दूर हो सके। आगे भी लड़ाई लड़ेंगे, जो भीतर घात है वो सबको पता है क्या है, पर मैं किसी का नाम नहीं लेता। एक राजनीति मर्यादा में करनी चाहिए, वक्त सबको जवाब देगा, ऊपर वाला बैठा अपने आप देखेगा। मैं किसी के लिए कुछ ना कहने वाला ना करने वाला, बस एक बड़ी लकीर खींच के भिवानीखेड़ा के लिए काम करेंगे। बात है ये बीत अंदर उसने ये किया वो किया, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है वो सरकार क्या करेगी जनता के लिए। जनता ने जनादेश दिया बहुत बड़ा भाजपा को, अब वो जनादेश जनता से मिला, ईवीएम से मिला, वो भाजपा जाने, लेकिन जनादेश मिल चुका है तो जनादेश पे खरा उतरें, जनता के लिए काम करें। और जनता बड़ी अच्छी प्यारी जनता है, खासकर मेरे भिवानीखेड़ा की, भिवानी की बहुत अच्छी जनता है, बहुत प्यारी जनता है, बहुत प्यार दिए। आखिरी सवाल पूछता हूँ प्रदीप भाई, मैं मेरे ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्या लगता है भिवानीखेड़ा में आप रेजिडेंस रखने वाले हैं या कहाँ रहेंगे, या यूपी में रहेंगे? काफ़ी लोगों की चर्चाएं हो रही हैं। मैं तो मेरे लोग कहते वो हारेगा जितने चलाया, मैं यही खड़ा हूँ। भिवानी में मैंने आवाज़ बना रखा है, भिवानी में हम हैं। आज भी कार्यकर्ता मीटिंग भी वहाँ पे सबके बीच में है, और हरियाणा की मिट्टी का बेटा हूँ। इस मिट्टी ने आशीर्वाद दे मुझे यहाँ तक पहुँचाया है कि एक फौजी का बेटा विधानसभा चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव है, एक प्रदेश का प्रभारी सह प्रभारी है, और बहुत उम्मीदें से लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया। तो हमेशा जिम्मेदारी में खड़ा होता हूँ। और तभी लोग आए थे कैंपेन करने, बीच मेरे लिए प्रचार करने, रोहतक तक के भी आ रहे थे, हिसार के भी आ रहे थे, लोग बहुत दूर दूर के आ रहे थे, रेवाड़ी तक के लोग आ रहे थे, राजस्थान के लोग। रिश्ते निभाए 58,300 लोगों से रिश्ते मैं निभाऊंगा। और साथ ही साथ उन्होंने भाजपा को वोट भी दिया है, जिनके साथ छल किया है, जिनको धोखे से वोट ले लिया, उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे। सब हमारे अपने अपने लोग हैं, कोई पराया नहीं किसी कहीं वोट किया हो। बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो भाई फिलहाल हमारे साथ मौजूद है भाई प्रदीप नरवाल, जो भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी पत्रकारिता आप लोगों ने की, धन्यवाद जी, उठाते रहो जी जी। तो भाई फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के प्रत्याशी जिन्होंने टिकट मिली थी, प्रदीप नरवाल जी। लगातार जो है कहने लग रहे हैं कि हम जनता के बीच में रहेंगे, हमें जो रेजिडेंस है, जो निवास है, वो भिवानी के अंदर कर लिया गया है। और काफ़ी चर्चाएं थी कि भाई काफ़ी मुद्दे हैं वो भिवानीखेड़ा के लिए हम लोग जो लड़ते रहेंगे। हमने सवाल किया कि भाई कहीं भीतरी घात, लेकिन उनकी चुप्पी रही कि भाई सबको पता है, लेकिन उन्होंने किसी का नाम जो लेने का काम नहीं किया। इसके अलावा काफ़ी मुद्दे उनके लिए भी जो अंतिम सांस तक ये लड़ते रहेंगे भिवानीखेड़ा की जनता के लिए, ऐसा इनका कहना है प्रदीप नरवाल का। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ, सच के साथ, कैमरामैन से होगी अनिल के साथ।